स्टूडेंट्स, यूनिटी एक और प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन है, ये हारमोनी से बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है। इसमें भी होल इज़ मोर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स होता है, लेकिन यहाँ पे जो डिवाइसेस आर्टिस्ट यूज़ करते हैं यूनिटी अचीव करने के लिए वो डिफरेंट हैं। हारमोनी में तो आपने देखा कि डिफरेंट एलिमेंट्स जो कि आइडेंटिकल नहीं है, क्वालिटेटिवली डिफरेंट हैं और हर एक का अपना अपना फंक्शन है, लेकिन वो एक कॉन्फ्लिक्ट फ्री एनवायरनमेंट में जब आप उनको दिखाते हैं, कोई विजिबल कॉन्फ्लिक्ट ना हो, तो वो हारमोनी का एक एक्सप्रेशन होता है। लेकिन यूनिटी में सिमिलर एलिमेंट्स को भी आप दिखा सकते हैं, उनको डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ साइज और शेप, और सिमिलर रखते हुए भी एक पैटर्न के अंदर रेपिटेशन के थ्रू भी आप यूनिटी अचीव कर सकते हैं। तो इसमें जो डिफरेंट डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं उसमें सबसे पहले तो सिमिलैरिटी और रेपिटेशन है, जहां पे आप सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स की एलिमेंट्स को रेपिटेशन के थ्रू एक यूनिफाइड होल दिखा सकते हैं। इसी तरह कंटिन्यूएंस एक टर्म यूज की जाती है जिसमें आप एक ही एलिमेंट को कंटिन्यूटी में दिखाते हैं और वो पर्सपेक्टिव में वैनिश हो जाता है। उसमें जो व्यूअर है उसको उसकी कंटिन्यूएशन की वजह से एक यूनिफाइड एक्सपीरियंस होता है। बेशक वो एलिमेंट जो है वो अपनी पोजीशन शिफ्ट कर रहा है, उसमें रेपिटेशन भी मौजूद है, उसमें अगर आप पोजीशन के एतबार से देखें तो वो क्वालिटेटिवली चेंज कर रहा है अपनी पोजीशन को, लेकिन जो मूवमेंट है उसके अंदर उसकी वजह से जो व्यूअर है वो एक यूनिफिकेशन एक्सपीरियंस करता है एक कंटिन्यूटी की वजह से। इसी तरह प्रॉक्सिमिटी और अलाइनमेंट है। प्रॉक्सिमिटी का मतलब ये कि आप जो एलिमेंट्स कॉम्पोजिशन में यूज कर रहे हैं उनको आप बिल्कुल करीब रखें एक दूसरे के, उनको एक क्लोज एनवायरनमेंट में रखें और उनका आपस में फासला बहुत कम हो, उसको आप प्रॉक्सिमिटी कहेंगे। उससे भी यूनिटी का एक एक्सप्रेशन अचीव किया जा सकता है। और फिर अलाइनमेंट एक डिवाइस है, एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आप चीज़ों को अलाइन करके उसका एक एंगल डेवलप कर लेते हैं और एंगुलर जो उसकी परसेप्शन है वो एक यूनिफिकेशन उसके अंदर आपको दिखाई देती है। इसी तरह एक क्लोजर ऑफ डिज़ाइन एक टर्म यूज़ की जाती है जिसमें क्लोजर ऑफ डिज़ाइन एलिमेंट्स किया जाता है। वो आर्टिस्ट बेसिकली ये करता है कि वो कुछ फिल इन द ब्लैंक्स क्रिएट करता है, जिसमें जो विजुअल परसेप्शन है, ह्यूमन माइंड जिस तरह से फंक्शन करता है वो बेसिकली पैटर्न को डिटेक्ट करता है। हम जिस तरह से चीज़ों को देखते हैं हम उनके दरमियान रिलेशनशिप्स डेवलप करते हैं जहन के अंदर, और हमें वो दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। तो आर्टिस्ट इस जहन की कैपेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करते हुए कुछ डिज़ाइन एलिमेंट्स इस तरह के यूज़ करता है कि वो विजुअली आपको डायरेक्टली एक पैटर्न नज़र नहीं आता बल्कि एक पैटर्न सजेस्ट हो रहा होता है। तो जहन जो है वो खुद से फिल इन द ब्लैंक्स करता है और उस पैटर्न को परसीव करता है और उसके थ्रू भी यूनिटी को क्रिएट किया जाता है। इसी तरह से जो आर्टिस्ट हैं वो वेरिएशन को यूज़ करते हैं और सेमनेस को यूज़ करते हैं यूनिटी क्रिएट करने के लिए। जो सेम एलिमेंट होता है बेशक वो वेरिएशन में हो लेकिन एम्फसाइज्ड हो, तो उसकी वजह से भी आप यूनिटी एक्सपीरियंस करते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम इसकी कि किस तरह से आर्टिस्ट इस डिवाइस को यूज़ करते हैं, इस प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं इन देयर आर्ट वर्क्स। इसके अंदर आप देखें कि 3 बेसिकली डिफरेंट पेंटिंग्स हैं, लेकिन उनके अंदर जो यूनिफाइंग एलिमेंट है वो एक ब्रांच है ट्री की, और उनको इस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है, पोजीशन इस तरह से किया गया है कि आपको वो कंटिन्यूटी में वो ब्रांच नज़र आती है। तो ये एक यूनिफिकेशन की, यूनिटी की एग्जांपल है कि किस तरह डिफरेंट पिक्चर्स के अंदर, डिफरेंट इमेजेस के अंदर एक एलिमेंट जो कि उनको आपस में कंबाइन कर रहा है वो एज यूनिटी परसीव होता है। इसी तरह ये एक एग्जाम्पल है जहाँ पे आप रेपिटेशन के थ्रू यूनिटी को एक्सपीरियंस करते हैं। इसमें कलर की रेपिटेशन है, पिंक और ब्लू कलर की। आप देख सकते हैं कि उसकी एक सर्टन अलाइनमेंट भी है और उसकी रेपिटेशन भी है, जिसकी वजह से एक पैटर्न आपको दिखाई देता है और उस पैटर्न की वजह से आप यूनिटी को एक्सपीरियंस करते हैं। यहाँ इस एग्जाम्पल में एक सिंगुलर एलिमेंट है जो कि सर्कुलर मोशन का है और उसमें आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूएंस का एलिमेंट किस तरह से फोकस किया गया है कि वो पर्सपेक्टिव में गायब हो रहा है और उसकी मूवमेंट की वजह से, उस कंटिन्यूटी की वजह से आप यूनिटी को एक्सपीरियंस करते हैं। यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं जिसमें अलाइनमेंट और प्रॉक्सिमिटी को यूज़ किया गया है। जो इस स्टिल लाइफ में आप देख रहे हैं कि जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रखा गया है, जिसकी वजह से वो एक वन होल दिखाई देते हैं। तो इस तरह भी यूनिफिकेशन अचीव की जाती है। फिर ये आप एक एग्जाम्पल देखें, इसमें एक इल्यूजन क्रिएट किया गया है क्योंकि जहन जो है वो जिस तरह पहले बताया कि वो पैटर्न्स को डिटेक्ट करता है और खुद से एक
पैटर्न डिवाइस करता है वो रिलेशनशिप्स को समझते हुए फिल इन द ब्लैंक्स करता है। तो यहाँ पे आपको इन प्रैक्टिस आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि जो शिप आपको नजर आ रहा है, जैसे ही आप उसको एक अलाइंड कंटिन्यूटी में देखते हैं तो एक ब्रिज भी दिखाई देना शुरू हो जाता है जो अदरवाइज आपको दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पे जो जहन है वो उसको आर्टिस्ट ने इस तरह से एक्सप्लॉइट किया है उस कैपेबिलिटी को कि आप दोनों चीज़ों को अलग अलग से भी देख सकते हैं, जबकि आप एक चीज़ को देखते हुए दूसरी चीज़ गायब हो जाती है। अगर आप ब्रिज को फोकस करें तो सिर्फ फर्स्ट शिप में आपको उसके फीचर्स समझ में आते हैं, लेकिन जैसे ही आप उस अलाइनमेंट को देखते हैं, उस रेपिटेशन को देखते हैं, तो आपको एक यूनिटी एक्सपीरियंस होती है जो कि ब्रिज की यूनिटी है। तो इस तरह से आर्टिस्ट जो हैं वो डिफरेंट तरह की डिवाइसेस यूज़ करते हुए, टेक्निक्स यूज़ करते हुए यूनिटी का एक्सप्रेशन क्रिएट करते हैं, जो कि ह्यूमन परसेप्शन या कम्युनिकेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है। तो इस पे भी हम एक डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं कि अगर आप बच्चों को ये कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करवाएंगे इन क्रिएशन ऑफ आर्ट, तो उसके लिए किस तरह की असाइनमेंट्स सिंपल क्रिएट की जा सकती हैं कि उनको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह रजिस्टर हो जाए।
है।